अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बी एस आई टी फॉल 2024 का क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग दी गई है, यानी कि हमें काफ़ी सारे लेटर्स दिए गए हैं जो कि एक साइफर टेक्स्ट है बेसिकली। ठीक है, साइफर टेक्स्ट हमें दिया गया है या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कह लें आप। और कहा गया है कि डबल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन को यूज़ करते हुए इसको हमने डिक्रिप्ट करना है, यानी कि हमें एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट दे दिया गया है और उसको कहा गया है कि डबल कॉलमनार की टेक्निक यूज़ करते हुए इसको डिक्रिप्ट करना है। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि हमें गिवन डाटा क्या है। एक हमें साइफर टेक्स्ट गिवन है, जो कि ये स्ट्रिंग है पूरी। ठीक है, ये हमारा एक साइफर टेक्स्ट गिवन है। उसके बाद हमारे पास एक कीवर्ड 1 दिया गया है, पहला कीवर्ड। ठीक है, की 1 दी गई है जिसका जो है कीवर्ड। दूसरी की हमें दी गई है सीक्रेट। ठीक है, अब हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं या फिर दो कीज़ हैं हमारे पास, जिनकी मदद से इस टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया गया है। ठीक है, तो अब डिक्रिप्ट करने के लिए भी जाहिर सी बात है हमें यही वाली कीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले नंबर पे तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जिस सीक्वेंस के अंदर इंक्रिप्शन की जाती है डबल कॉलमनार में, उसकी उलट सीक्वेंस के अंदर हम लोग डिक्रिप्शन करते हैं। यानी कि की 1 जोन सी है वो हमारे पास इंक्रिप्शन के दौरान पहले की 1 यूज़ होती है, फिर की 2 यूज़ होती है। लेकिन जब डिक्रिप्शन करते हैं तो फिर हम लोग पहले की 2 यूज़ करते हैं, फिर की 1 यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि इंक्रिप्शन के अंदर ये वाली सीक्वेंस, इंक्रिप्शन के अंदर हमारी सीक्वेंस होगी 1 2। ठीक है, लेकिन डिक्रिप्शन के अंदर इसका उलट होगा, यानी कि 2 1, पहले सेकंड की यूज़ की फिर फर्स्ट की यूज़ की। काम ऑलमोस्ट सेम हो रहा होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमने काम करना है। ठीक है, अब दो तीन चीज़ें हम लोग पहले से कैलकुलेट कर लेंगे। पहले इनके ये जो करैक्टर्स हैं इनकी तादाद गिन लेंगे हम, ये कितने करैक्टर्स हैं टोटल। ये हमारे पास 56 करैक्टर्स हैं। अगर इन्हें काउंट करें ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये 56 बनेंगे टोटल। और उनको हम लोग कीवर्ड के करैक्टर्स के ऊपर डिवाइड कर लेंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि कीवर्ड है जौन सा, इसके अंदर करैक्टर्स कितने हैं? 7, 56 डिवाइडेड बाय 7 8। उसके बाद जो सीक्रेट है वो हमारे पास 6 है, 56 डिवाइडेड बाय 6 बनता है 9.33। यानी कि अब ये एक्चुअल तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं आया, इंटीजर वैल्यू नहीं आई। इसके लिए हम लोग लेंगे 9, और 9 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, वो बनते हैं हमारे पास 54। पीछे बचे दो करैक्टर्स जो से होंगे वो एडिशनल हमारे आने वाले हैं। वो किधर आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट जिस टाइम हम लोग ये लिख रहे होंगे टेक्स्ट, उस टाइम मैं बताता हूँ कि क्यों क्यों हमने ये कैलकुलेशन की और किस तरीके से इस कैलकुलेशन को हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पहले नंबर पे हम लोग कीवर्ड 2 यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास था सीक्रेट। उसको हमने इधर स्टेट कर लिया, लिख लिया। और हम लोगों ने क्या किया जी, इनको नंबरिंग दी। नंबरिंग किस तरीके से देनी है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। अब हमारे पास इनके रिलेटिव ऑर्डर के अंदर हम देखेंगे, ए तो हमारे पास है नहीं, बी सी हमारे पास सारों से पहले आता है, तो हम लोग उसको नंबर दे देंगे 1। इन करैक्टर्स के अंदर जो सी रिलेटिव ऑर्डरिंग है वो हमने देनी है। सी आया, उसके बाद डी आता है, डी इधर नहीं है हमारे पास, ई आता है। ई को हम लोगों ने, ई हमारे पास 2 दफ़ा अपीयर हो रहा है, तो लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग दे दें 2 और 3। ठीक है, उसके बाद एफ जी एंड सो ऑन आप देखते जाएंगे रिलेटिव ऑर्डर के अंदर आगे कौन सा आएगा। आगे हमारे पास आर आ रहा है तो फिर उसको 4 दे दिया, एस आ रहा है उसको हमने 5 दे दिया, इसके बाद टी आता है तो उसको हमने 6 दे दिया। इस तरीके से ऑर्डरिंग दे दी। अब यहाँ पर हमारे पास वो कैलकुलेशन यूज़ होने वाली है। सीक्रेट के अंदर हमारे पास क्या था? 56 डिवाइडेड बाय 6 हमने किया था तो 9.33 आया था। मैंने कहा कि 9, अगर मैं 9 करैक्टर्स लूँ तो फिर वो मेरे पास बनते हैं हर हर कॉलम के लिए, 6 कॉलम्स के लिए 9 करैक्टर्स लूँ तो 54 बनते हैं। 2 एडिशनल रह जाएंगे, उनको मैंने जो स्टार्टिंग वाली 2 कॉलम्स होंगी ना, स्टार्टिंग वाली 2, अगर 3 एडिशनल रहते तो स्टार्टिंग वाली 3 इनके अंदर मैंने प्लेस करना था। ठीक है, यानी कि ये हम लोग तादाद काउंट कर रहे हैं कि हर कॉलम के अंदर हमारे पास कितने कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। हर कॉलम के अंदर, ये मेरे पास 6 कॉलम्स हैं, 6 कॉलम्स के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे।
तो इनको अब जो ये मुझे साइफर टेक्स्ट दिया गया उसको मैं लिखना शुरू करूँगा। लिखूँगा मैं किस तरीके से, जिस टाइम डिक्रिप्शन कर रहे हैं। जब हम इंक्रिप्शन करते हैं हम लोग डायरेक्टली रो वाइज लिखना शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर ये RHOTNS था ना, मैंने इस तरह लिखना था RHTNS, इस तरीके से मैंने चलना था। लेकिन अब क्योंकि मैं डिक्रिप्शन कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से नहीं लिखूँगा। अब मैंने पता है क्या काम करना है, मैंने देखना है कि पहली रो मेरी कौन सी, पहली कॉलम कौन सी है नंबरिंग के हिसाब से, ये वाली 1 नंबर मैंने इसे दिया था। अब इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स कितने रखने हैं, 9। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया वो कि मैं 9 9 9 9 एलिमेंट्स इधर रखूँगा और यहाँ पर मैं एलिमेंट्स कितने रखूँगा, 10 10। क्यों, वो 2 एक्स्ट्रा जो से एलिमेंट्स बच रहे थे वो मैंने पहली 2 कॉलम्स के अंदर रखने हैं। इसके अंदर मैंने कितने एलिमेंट्स रखने हैं, 9। तो मैं इस तरीके से प्लेस करूँगा, 3 3 9। ये टोटल मेरे पास 9 कैरेक्टर्स बन गए। इन कैरेक्टर्स को मैंने 1 वाली कॉलम के अंदर रख देना है, RHOTNSIDT, इस तरीके से करके लिख दिया है। जो कि मेरे पास इधर जो कैरेक्टर्स दिए गए थे उनको मैंने फर्स्ट कॉलम के अंदर प्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट जोन से अब मेरे पास 2 कौन सी है, ये वाली, इसके अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 10 कैरेक्टर्स आने चाहिए। तो मैं इस वाले के अंदर अब 10 कैरेक्टर्स, नेक्स्ट जो 10 कैरेक्टर्स होंगे जो कि यहाँ से शुरू हो रहे हैं, 3 2 5 3 2 5 10, ये वाले जो 10 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर आने वाले हैं। या कहाँ पर एंड हो रहे हैं, CI के ऊपर एंड हो रहे हैं। हम देख लेते हैं क्या इसी तरीके से रखे हैं, TREYEHNECI तक, ठीक है। एंड सो ऑन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 3 हमारा कौन सा है, ये वाला कॉलम थर्ड है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स रखने हैं, 9। नेक्स्ट 9 एलिमेंट्स इसके अंदर प्लेस कर देंगे। फिर 4 के अंदर नेक्स्ट 9 प्लेस कर देंगे। 5 के अंदर 10 प्लेस करने हैं तो 10 एलिमेंट्स रख देंगे। और उसके बाद जो सा 6 वाला है इसके अंदर भी 9 एलिमेंट्स रखने हैं, वो हम लोग रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये पूरा जो टेबल है वो फिल कर दिया। अब जब ये फिल हो गया ना, इसके बाद हमने इसको रीड करना है। जब हम लोग इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं उसके अंदर हम लोग लिख रहे रो बाय रो होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, और रीड कर रहे होते हैं हम लोग कॉलम बाय कॉलम नंबरिंग के हिसाब से। अब हम लोगों ने लिखा नंबरिंग के हिसाब से, कॉलम बाय कॉलम है, रीड हम करेंगे रो बाय रो। फर्स्ट ये रो पढ़ेंगे, फिर ये वाली पढ़ेंगे, एंड ये वाली पढ़ेंगे, एंड सो ऑन पढ़ते जाएंगे। यानी कि हमारा टेक्स्ट किस तरह बनेगा, ATRY VSORHEXP एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम लोग देखते हैं यहाँ पर मैंने वो लिख लिया प्लेन टेक्स्ट जो सा मेरे पास इनिशियली निकला है कीवर्ड 2 यूज़ करते हुए, ATRY VSORHEX एंड सो ऑन सो फोर्थ, यहाँ तक एंड तक। ये SI तक हमारा एंड हो रहा है, SI पर इधर हमारे पास एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने ये प्लेन टेक्स्ट निकाल लिया। अब जो से ये एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट नहीं है, ये भी हमारे पास साइफर टेक्स्ट ही है। लेकिन ये जो से हमारे पास हाफ डिक्रिप्शन होगी है हमारी, क्योंकि डबल कॉलम ना आ रहा है। 2 दफ़ा हमने इंक्रिप्शन की थी, एक दफ़ा इंक्रिप्शन की थी तो ये वाला टेक्स्ट आया था, इसको इंक्रिप्ट किया था तो जो सा हमें गिवन टेक्स्ट है वो आया था। अब डिक्रिप्शन के अंदर पहले नंबर पे हाफ डिक्रिप्शन हो गई है, ये भी अब साइफर टेक्स्ट ही है। इस वाले साइफर टेक्स्ट को हम लोगों ने नेक्स्ट कीवर्ड की मदद से करना है प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था कीवर्ड, उसका नाम भी, कीवर्ड का नाम भी, की जो हमें दी गई थी वो भी कीवर्ड ही था, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इसे भी अरेंज कर लेते हैं। डी सारों से पहले आता है 1 दे दिया, ई आता है 2 दे दिया, उसके बाद के आता है हमने उसे 3 दे दिया, ओ आता है 4 दे दिया, 5 हमने आर को दिया और डब्ल्यू को 6 दिया। इस कीवर्ड के लिए हम लोगों ने कितने एलिमेंट्स निकाले थे, 56 डिवाइडेड बाय 7, 8 एलिमेंट्स फॉर ईच। ये पूरा डिवाइड ऑलरेडी हो गया था, यानी कि हर कॉलम के अंदर हमारे पास 8 कैरेक्टर्स ही आने वाले हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग अब उसी तरीके से प्लेसमेंट करेंगे। 1 ये वाला है हमारे पास, पहले नंबर पे इस कॉलम के अंदर फिलिंग करनी है। वो कौन सा टेक्स्ट होगा, ये वाला जो सा हम लोगों ने हाफ डिक्रिप्शन करके निकाल लिया। ये भी साइफर टेक्स्ट है जिस तरह मैंने बताया। तो इसके पहले जो से 8 एलिमेंट्स है वो रख लेंगे हम लोग, ATRYVSOR। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ATRYVSOR एंड सो ऑन, हम लोग बाकी भी फिल कर लेंगे, ठीक है। जब ये फिल कर लेंगे तो इसे भी जैसे मैंने बताया कि कॉलम वाइज हम फिल कर रहे हैं और रो वाइज रीड करेंगे। रो वाइज हम रीड कर लेंगे, दिस इज अ सीक्रेट टेक्स्ट encrypted
बाय द डबल ट्रांसपोजिशन साइफर। ये हमारे पास जो सा डिक्रिप्टेड टेक्स्ट है इस तरीके से आ गया जब हमने इसको रो बाय रो रीड किया। यहाँ पर मैंने वो लिखा हुआ भी है, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है वो क्या आया डिक्रिप्शन के बाद, दिस इज अ सीक्रेट टेक्स्ट इनक्रिप्टेड बाय द डबल ट्रांसपोजिशन साइफर। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा वी लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक नहीं है, मेरी मिस्टेक नहीं है। ये जो सा उन्होंने टेक्स्ट हमें दिया हुआ था ना क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने हमें टेक्स्ट के अंदर ही मिस्टेक दी हुई थी, यानी कि क्वेश्चन जो सा पेपर के अंदर आया था उसके अंदर ही ये मिस्टेक थी, उन्होंने वी डाल दिया इधर। जब डिक्रिप्शन हम लोग करते हैं तो वी आता है, जबकि एक्चुअल होना चाहिए था बी। ठीक है, एक्चुअली इसकी जगह बी होना चाहिए था, जो सेंस बनाती है बात। लेकिन उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें वी दिया था, ट्रांसपोजिशन के अंदर जस्ट पोजीशन चेंज की होती है, हम लोगों ने वर्ड्स को रिप्लेस नहीं किया होता, ठीक है, सब्सटीट्यूट नहीं किया होता। तो हम लोग इसी तरीके से डबल ही लिख देंगे, क्योंकि अब ये उनकी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक तो नहीं ना है। ये तो क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से लिखा गया है। तो ये हमारी डिक्रिप्शन थी डबल कॉलमनार ट्रांसपोजिशन टेक्निक की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।